तो ये तीनों स्वरूप राम जी के साथ हैं। हाँ हाँ हाँ। राम जी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जैसे ही राम जी यहाँ आए तो छायवे का सीधा मतलब है अधिक समय तक रुक जाना, अधिक समय तक रुके रहना, अथवा जाने का मन ही नहीं करना। ये तीनों अर्थ हैं चित्रकूट रघुनंदन छाए, है ना। अब देखो अभी कल ही तो रोका था उसने निषाद राज ने कि एक दिन और रुक जाओ, बोले नहीं 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 चलना है, वनवासी है ना, चलना है। पर यहाँ जब आए अब नहीं जाए, रुक गए। क्योंकि सुबास प्राप्त हुआ, सुबास प्राप्त हुआ तो चित्रकूट के द्वारा भगवान को सुबास दिया गया। कौन दे सकता है भगवान को सुख? बहुत ध्यान से सुनो, हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये कहे कि बड़ी व्याख्यात्मक बात चल रही है, हम लोगों को तभी अच्छा लगता है। और जब कोई ये कह दे कि महाराज नचाओ गवाओ तो बहुत भीतर से गुस्सा लगता है, पर ऊपर से लगता है कि चलो समय बदल गया तो हमें बदलना पड़ेगा ना। हमको तो लगता कि एक ही चौपाई पर सातों दिन चर्चा चले तब सुख मिलेगा। भागवत में एक ही श्लोक पर बस चर्चा चलती रहे तब सुख मिलता है। और जब संगीत नहीं चलता था तो हमने कई बार ऐसा किया भी है कि एक एक कथा को लेकर के दो दो तीन तीन दिन तक चर्चा होती रही। वो भी एक जमाना था जब उरई की मंडी में हम 3 बार लगातार आए बिना ब्रेक, बिना ब्रेक, कोई संगीत नहीं था उस समय। और इतनी भीड़ वहां तो देखते ही हो, आजकल भी देख रहे, पुराने जमाने से देख रहे, हाथ जोड़ते थे हमारे सामने लोग कि महाराज आप बंद कर दो। क्यों? बोले प्रवचन में नहीं लोग जा रहे उधर। ऐसे श्रोता है यहाँ के थे। अब धीरे 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 तो जब ये चर्चा ऐसे सुनने को मिलती है ना, सचमुच यही बात है। इन पुराणों में जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे, ये पुराण केवल टाइम काटने के लिए नहीं है, ये कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं है, ये कथाएं समय बिताने के लिए नहीं है। और मैं ये भी कह दूं कि केवल पुण्य के लिए नहीं है। जो केवल ये सोचते हैं कि राम कथा करा लूं तो पुण्य हो जाएगा, ये ऐसे मान लो जैसे मूली खरीदने में सोने का सिक्का दे रहे हैं। सोने का सिक्का मूली खरीदने को होता है क्या? इसलिए राम कथा का भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन, भागवत का आयोजन, गीता का आयोजन, ये केवल पुण्य के लिए है। ये पुण्य मिल जाए बस। सोने का सिक्का दिया, मूली 2 किलो मिल जाए, ना ना ना। ये दिव्य आयोजन केवल पुण्य लेने के लिए नहीं है, बल्कि जब कभी कोई राम कथा करावे, राम कथा सुनो तो इतना महान जीवन प्राप्त आपको हो जाए कि आपको देखकर लोगों को पुण्य मिलने लगे। ऐसी राम कथा है। पुण्य के भिखारी बन के न रह जाओ, बल्कि पुण्य के धनी हो जाओ, ऐसी कथाएं हैं ये। स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, ध्यान से सुनो, उनके भागवत रहस्य में लिखा है, जो पढ़ने वाले हैं पढ़े। स्वामी श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि यदि कोई ऐसा कहे कि भागवत सुनते 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 हमें भगवान की प्राप्ति हो गई, तो वो सही बात नहीं है। क्यों? ये भागवत सुनने की उपलब्धि नहीं है, ये तो भागवत सुनने वाले किसी श्रोता की कृपा से ऐसा हो गया होगा। जो भागवत निरंतर सुनते रहते हैं, भागवत स्वरूप हो गए हैं, ऐसे भगवत स्वरूपों की कृपा हो गई तो तुम्हें भगवान मिल गए। तो भागवत की कृपा क्या है? बोले भागवत की अगर कृपा हो जाती तो तुम्हें भगवान मिलते नहीं, बल्कि तुम ही भगवान हो जाते, अगर भागवत कृपा हो गई होती। इसलिए राम कथा से राम मिलते नहीं है, राम कथा से राम बनते हैं। ये राम का निर्माण करने वाली कथा है, ये सीता को प्रकट करने वाली कथा है, ये राम को प्रकट करने वाली कथा है, ये दशरथ कौशल्या को प्रकट करने वाली कथा है। ये कथा तो भगवान को प्रकट करती है, भगवान से मिलाती थोड़ी है, भगवान बनाती है। नहीं तो काहे को लिखा है भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, काहे को लिखा भाई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी। कथा से तो भगवान प्रकट होते हैं, और आप कथा रूप हैं, आप कथा में हैं, आप कथा संबंध हैं, आप कथा श्रवण में हैं, आप कथा में डूबे हैं, आप कथा में बैठे हैं, आप कथा मय हैं, आप कथा रूप हैं, तो फिर आप भगवान से मिलेंगे क्या? भगवान बनो, राम बनने की जरूरत है।
और आज शायद भारत माता को इसी की अपेक्षा है कि आज हमें राम मिले चाहे ना मिले, पर हमारी गोद में राम बन जाए, ये भारत माता भी चाहती है। प्यारे कथा प्रेमियों, चित्रकूट से राम जी को बड़ा सुख मिला। देखो, जो भूमि खंड, जो स्थान, जो आश्रय, जो आश्रम, जो तीर्थ, जो जगह राम जी को भी सुख का अनुभव करा दे, उसका वर्णन कैसे करोगे, हम नहीं जानते, आप लोग समझ लेना। क्योंकि सो सुख धाम राम असनामा, बाबा ने पहले कह दिया, सो सुख धाम राम असनामा। राम जी ऐसे ही है, जो आनंद कंद सुख राशि राम जी हैं, अब उन्हें भी सुख चित्रकूट में मिल रहा है। जहां तुम्हार सब भांति सुबासा, सब प्रकार से सुबास आपको प्राप्त होगा, ऐसा चित्रकूट धाम, जहां भगवान को भी सुख का अनुभव होता हो। ऐसे धाम के लिए क्या कहोगे भैया? जो सुख धाम को सुख अनुभव करा दे, जो आनंद कंद को आनंद दे दे, ऐसा श्री चित्रकूट धाम। एक बार जय तो बोलनी चाहिए, बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। ऐसे चित्रकूट धाम में रघुनंदन विराजे, और जैसे ही राम जी आए, ये समाचार महात्माओं के बीच में पहुंचा, और उसी समय झुंड के झुंड महात्माओं के भगवान का दर्शन के लिए करने के लिए पहुंचे, और भगवान ने संत समूह को आते देखा। तो आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा। रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा, दंडवत रघुकुल चंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। जैसे ही महात्माओं के समूह को प्रभु ने आते देखा, तो कीन दंडवत रघुकुल चंदा, रघुकुल के चंद श्री राम ने दंडवत प्रणाम किया, और हे रघुकुल सूर्या, और कह दिया रघुकुल चंदा। यहाँ राम जी को सूर्य वंश के होने के बाद भी चंद्रमा के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्यों? इसलिए कि महात्मा प्रणाम करने आए हैं, और महात्मा बड़े मीमांसक होते हैं, जो प्रणाम करते कराने में ही समझ लेते हैं। रश्मियों से, तेज से, आभा से मिलकर, आंखों से, दृष्टि से, महात्मा जैसी सूक्ष्म दृष्टि, महात्मा जैसा सूक्ष्म चिंतन, महात्मा जैसा मुंह सूक्ष्म पहचान किसके पास होगी? कुछ मत कहो, केवल महात्मा के सामने बैठ जाओ, आपकी आंखें देखकर जान जाएगा ये कैसा आदमी है। इतने तपस्वी होते हैं ना वो। तो ऐसे ही राम जी ने जब चरणों में प्रणाम किया, तो कैसे प्रणाम किया? कौन प्रणाम कर रहा है? बोले रघुकुल चंदा। लोगों में यह भय था सूर्यवंश का कुमार, सूर्यवंश का अंश है, और सूर्यवंश के अंश हैं तो बहुत गर्म दल के होंगे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये साधुओं का स्थान है चित्रकूट, यहाँ तो बहुत सात्विक शांत सरल भाव से भजन करने का मामला है केवल। रे चित चेत चित्रकूट ही चल, गोस्वामी जी कहते हैं भजन का सबसे प्यारा स्थान चित्रकूट, मंदाकिनी का तट, शांत भाव में रहने वाली जगह, और वहां सूर्य आ जाए, पता नहीं कितनी गर्मी छोड़े, क्या गड़बड़ हो। राम ने प्रणाम करते हुए परिचय दिया, महात्माओं बिल्कुल चिंता न करो, हमारा वंश और अंश सूर्य का है, पर मेरा जो स्वभाव और व्यवहार है रघुकुल चंदा, हम चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करेंगे आपको, आपको शांति प्रदान करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपको सुख देंगे, आपके तप में, आपके ध्यान में, आपके तपस्वी जीवन में मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई बाधा आने वाली नहीं है। इसलिए की दंडवत रघुकुल चंदा, दंडवत किया है। अथवा महात्माओं को रामायण में चकोर कहा है, तो राम जी को चंदा कह दिया। आज चकोर को चंदा की प्राप्ति हो रही है, कितना बढ़िया चित्रकूट का योग बना है। और फिर कहते हैं मुनि रघुबर लाई और ले सुफल हो तीर्थ आशीष दे।
महात्माओं ने श्री राम जी को उठाया, अपनी छाती से लगा लिया, आहा, हृदय से लगाया और अपने अभियान में सफल होने का आशीर्वाद महात्माओं ने श्री राम जी को दिया। जब जैसा कभी स्थिति आवे तो उस समय उस भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। अगर भगवान के जन्म के दिन आपको पंडिताई करने को बुलाया किसी ने, तो भगवान का पूजन कराओ और भगवान को आशीर्वाद भी दो। ये तो उस समय की भूमिका है तुम्हारी, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे ही आज महात्माओं ने श्री राम जी को आशीष दिया। हमारे संत तुकाराम जी महाराज तो भगवान से कुछ मांगते नहीं थे, केवल आशीर्वाद ही देते थे। ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ऐसे ही प्रसन्न बने रहो, ऐसे कहते दर्शन करने में। तो संतों ने आशीर्वाद दिया। भक्तों, ये बात भी चलते चलते कह दूं कि आशीर्वाद से बड़ा बल इस मृत्यु लोक में मानव जीवन के लिए कोई दूसरा बल नहीं है। सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा बल आशीर्वाद है, सबसे बड़ी पूंजी आशीर्वाद है। इसलिए कभी मत चूको, जहां मौका लगे आशीर्वाद का धन कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो। आशीर्वाद की पूंजी कभी समाप्त नहीं होती है, ये अक्षय पूंजी है। आशीर्वाद का कवच कभी टूटता नहीं है, आपकी सुरक्षा करता है। राम जी ने युद्ध के मैदान में रोते विभीषण को देखकर कहा था कि विभीषण, रावण का कवच मेरे तीर तोड़ सकते हैं, पर मेरे कवच को रावण के तीर नहीं छेद सकते। विभीषण ने पूछा, ऐसा कौन सा कवच धारण कर रखा है? तो राम जी कहते हैं, कवच अभेद्य विप्र पद पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। कोई पुत्र कहे कि कवच अभेद्य पितृ पद पूजा,